आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द कॉमर्स एकेडमी में। बच्चे आज हमारे यहाँ पर ये कैश फ्लो की थर्ड क्लास है। जिस बच्चे ने इससे पहले वाली क्लास नहीं देखी तो बच्चे दो ध्यान से जाना। मेरे चैनल पर गए, मेरे चैनल पर जाने के बाद ऊपर प्ले लिस्ट बनी होगी तो प्ले लिस्ट में जाना और प्ले लिस्ट में हर चैप्टर की मैंने सीक्वेंस में क्लास दी है। यदि आप उनको सीक्वेंस में देखोगे तो आपको सब चीज़ समझ में। चलो तो बच्चे स्टार्ट करते हैं। बच्चे आज हमारी ये कैश फ्लो की थर्ड क्लास है। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, फिक्स एसेट और उसके साथ एक्युमुलेटेड डेब्ट दिया होता है तो दोनों अकाउंटों को किस तरीके से बनाया जाएगा। सही है, आप लोगों ने प्रैक्टिस करी या नहीं करी? बच्चे फर्स्ट क्लास में मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था और उसकी एक क्वेश्चन किया था, सेकंड में मैंने उसी की प्रैक्टिस कराई थी। सही है, आज बच्चों थर्ड क्लास के अंदर मैं आपको एक नया पार्ट कराऊंगा और वो भी ज़्यादा बड़ा पार्ट नहीं है, छोटा सा पार्ट है। आप ये छोटे छोटे पार्टों को, ये जो मैंने छोटे छोटे पार्ट्स बनाए हैं ना कैश फ्लो के, अलग अलग पार्ट्स करे हैं, इनको बड़ी डिटेल से समझना। जब आप इसके लॉन्ग क्वेश्चन को करोगे तो बहुत इजीली से हैंडल करोगे। चलो तो बच्चे स्टार्ट करते हैं आज का कॉन्सेप्ट। बच्चे आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो पता है क्या है? बच्चे आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो पता है क्या है? प्रोविजन फॉर टैक्स। बच्चे क्या है? प्रोविजन फॉर टैक्स। बच्चे मैंने आपको एक बात बताई थी, प्रोविजन फॉर टैक्स जब भी क्वेश्चन में मिलेगा, बच्चे ध्यान रखना, प्रोविजन फॉर टैक्स जब भी क्वेश्चन में दिया जाएगा तो आपको इसका अकाउंट्स प्रिपेयर करना पड़ेगा। समझ में आई बात बच्चे? प्रोविजन फॉर टैक्स जब भी क्वेश्चन में दिया होगा तो आप इसका अकाउंट्स बनाना। तो इस अकाउंट्स को जब बनाओगे तो इसमें किस तरीके से फीडिंग करनी है। बच्चे प्रोविजन फॉर टैक्स आपकी एक लायबिलिटी होता है, तो ये आपकी लायबिलिटी साइड, और लायबिलिटी ऑलवेज क्या होती है? क्रेडिट। तो बच्चे जब भी किसी लायबिलिटी साइड का अकाउंट बनाओगे तो वो इधर आएगा, बाय बैलेंस बीडी। बच्चे प्रोविजन फॉर टैक्स जब भी आप बनाओगे तो इसका ओपनिंग बैलेंस तो इस साइड कॉपी कर देना और क्लोजिंग बैलेंस इसका इस साइड कॉपी कर देना, टू बैलेंस सीडी। क्लोजिंग बैलेंस आप इसका यहाँ कॉपी कर देना। बच्चे इसके बाद इस अकाउंट्स में इस साइड में लिखना टू बैंक। ये क्वेश्चन में ऑलवेज गिवन होता है, ओपनिंग बैलेंस भी गिवन होगा, क्लोजिंग बैलेंस भी। जब भी आपको प्रोविजन फॉर टैक्स का डाटा दे रखा है क्वेश्चन में तो आपको इसका अकाउंट्स बनाना है। ओपनिंग बैलेंस इधर, क्लोजिंग बैलेंस इधर कॉपी करना है। यहाँ लिखना है टू बैंक और यहाँ आती है इसके अंदर जो अमाउंट आई है वो आती है टैक्स पेड वाली, टैक्स पेड यहाँ पे लिख देना। बच्चे इसके बाद इस साइड में मान लो ये दे दिया था, टैक्स पेड दे रखा था क्वेश्चन में, तो अब इसका टोटल करेंगे, इसे और इसे दोनों को जोड़ लेंगे तो यहाँ लिख देंगे। ये वाला बैलेंस इधर कॉपी करेंगे, इस टोटल में से इसे घटाएंगे तो यहाँ एक बैलेंस निकलेगा। तो जो बैलेंस क्या कहलाएगा? बाय प्रॉफिट एंड लॉस। इसको हम कहते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स। क्या बोलेंगे बच्चे? प्रोविजन फॉर टैक्स। बच्चे इसका एक नाम और है, टैक्स मेड। बच्चे टैक्स मेड है तो भी यही है। टैक्स एक नाम इसका और है, टैक्स प्रोवाइडेड। बच्चे टैक्स प्रोवाइडेड भी है तो भी यही। बच्चे समझना, एक बार फिर समझना, आपको ओपनिंग बैलेंस देखा, क्लोजिंग। जब भी आपको प्रोविजन फॉर टैक्स क्वेश्चन में दे रखा है तो इसका अकाउंट बनाना है। ओपनिंग बैलेंस इधर कॉपी कर दो, क्लोजिंग बैलेंस इधर कॉपी कर दो। अब इसके बाद इन दोनों के बाद इन दोनों में से आपको एक डाटा दिया जाएगा, या तो ये दे रखा है इसे बैलेंस फिगर से निकालेंगे और ये दे रखा है इसे बैलेंस फिगर से निकालेंगे। मान लो आपको क्वेश्चन में टैक्स पेड दे दिया तो आप टैक्स पेड की अमाउंट यहाँ गिरोगे, टोटल करोगे, इधर पहुंच जाओगे, तो ये बैलेंस फिगर से निकालोगे। और क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है प्रोविजन फॉर टैक्स के नाम से, टैक्स मेड, इनमें से किसी एक नाम से दिया होगा। यदि ये दे रखा है तो इसे यहाँ कॉपी करना, कॉपी करने के बाद इसे बैलेंस फिगर से निकालना। समझ में आई बात या नहीं? एक बार फिर समझ लो। ओपनिंग क्लोजिंग तो ऑलवेज गिवन होगा, इन दोनों में से एक आएगा। ये दे रखा है इसे बैलेंस फिगर से निकालिए और ये दे रखा है इसे बैलेंस फिगर से निकालिए। और क्वेश्चन में ना तो टैक्स पेड दे रखा, बच्चे समझना, ना तो आपको ये दे रखा और ना ही आपको ये दे रखा। ना तो टैक्स पेड दे रखा क्वेश्चन में, ना ये दे, ओपनिंग क्लोजिंग रखे। तो बच्चे ये वाला बैलेंस इस साइड कॉपी कर देना और ये वाला बैलेंस इस साइड कॉपी कर देना। समझ में आई बात या नहीं? और बच्चे यहाँ पर जो बैलेंस निकलेगा ये आपकी वर्किंग नोट में जाएगा।
और यहाँ पर जो बैलेंस निकलेगा वो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा। फिलहाल बस ये समझ लो ये कहाँ कहाँ जाते हैं। एक ओवरऑल जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये हमें याद होने शुरू हो जाएंगे, और ये याद हो जाएंगे तो हमें जब हम इसका लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे कैश फ्लो का, बोर्ड में हो या वैसे, तो हमें इजीली पता रहेगा। तो बच्चे ये तो था मेरा पूरा इसका फॉर्मेट। अब मैं आपको इसके क्वेश्चन कराता हूँ। बच्चे मैं अब आपको इसके क्वेश्चन कराता हूँ। आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे बनाकर देखना, 2 से 3 बार बनाना, फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। रफ कर दो बच्चों, चलो तो रफ कर मैं इसके क्वेश्चन कराता हूँ। क्वेश्चन के अंदर बच्चे कैश फ्लो का जब भी क्वेश्चन दिया जाएगा, कैश फ्लो का जब भी क्वेश्चन दिया जाएगा तो ये आपको एक हेडिंग होती है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के अंदर आता है, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के अंदर प्रोविजन फॉर टैक्स मिलेगा आपको। कहाँ पर मिलेगा ये? शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। तो बच्चे यहाँ पर आपको देखा, मान लो 31 मार्च 2020 और ये देखा 31 मार्च 2019, आपको 19-20 का डाटा दे रखा है। तो बच्चे यहाँ पर मान लो आपको दिया होगा प्रोविजन फॉर टैक्स। बच्चे मैं पहला एग्जांपल करा रहा हूँ, समझना। बच्चे मैं आपको पहला एग्जांपल कराऊँ, प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है, प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है। मान लो ये दे रखा 50,000 रुपये और ये दे दिया 1 लाख रुपये। आपको ये दोनों दे रखे थे, ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा था, और इसके साथ में बच्चे आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी थी। क्या दे रखी थी? एडिशनल इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन में दी होगी, जैसे मैं बोल रहा हूँ। बच्चे यहाँ दे रखा है इनकम टैक्स, समझना क्वेश्चन को समझाने के लिए। इनकम टैक्स पेड किया ड्यूरिंग द ईयर, इनकम टैक्स पेड किया ड्यूरिंग द ईयर रुपीज मान लो 40,000 रुपये। ये क्वेश्चन में दे रखा था। बच्चे मैंने आपको एक बात बताई, जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर प्रोविजन फॉर टैक्स दिख गया, अकाउंट बनाना है इसका भी। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का अकाउंट बनाना, इसी से रिलेटेड एक एडजस्टमेंट दी है। एडजस्टमेंट गिवन भी हो सकती है और नहीं भी। जब नहीं होगा तो वही मैं एग्जांपल समझाऊं। बच्चे ये मेरा एग्जांपल नंबर 1 चल रहा है। अब समझना, मान लो मुझे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट बनाना है। क्यों बनाना है? क्योंकि मैंने आपको बताया था जब भी क्वेश्चन में दिया जाएगा अकाउंट्स बना देना। तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का जब अकाउंट बनाओगे, बट एक पर्टिकुलर अमाउंट ये तो आप लिख ही लोगे। बच्चे इसमें क्या आएगा? पर्टिकुलर। चलो एक बार पूरा क्वेश्चन करा दे देता हूँ, समझना। तो बच्चे यहाँ पे आता है पर्टिकुलर, यहाँ आती है अमाउंट, और यहाँ आती है पर्टिकुलर। ये फॉर्मेट है पहले, और ये अमाउंट। अब बच्चे समझ लो, मैंने आपको अभी अभी बताया प्रोविजन फॉर टैक्स जब भी क्वेश्चन में मिलेगा तो आपको इसका अकाउंट्स प्रिपेयर करना है। तो बच्चे जब आप इसका अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे तो सबसे पहले इसका ओपनिंग बैलेंस कॉपी करेंगे, बाय बैलेंस बीडी और टू बैलेंस सीडी, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस। बच्चे सबसे पहले इन दोनों में ओपनिंग क्लोजिंग पहचान करो। ये हमें देखा 2020 का डाटा, ये 19 का। तो बच्चे ये हमारा प्रीवियस ईयर है, जो प्रीवियस ईयर होता है वो ओपनिंग बैलेंस होता है। ये हमें ओपनिंग बैलेंस दे दिया और ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस दे दिया। ओपनिंग बैलेंस ओपनिंग प्लेस पर उतार देंगे जो मैंने बताया था, क्लोजिंग का डाटा टू बैलेंस सीडी यहाँ उतर जाएगा। ये दोनों कॉपी करने के बाद अब नीचे आएंगे। नीचे आने से पहले एक चीज बता देता हूँ, मैंने आपको अभी अभी बताया था फॉर्मेट में, यहाँ पे लिखते हैं टू बैंक्स, टैक्स पेड आएगा, टैक्स पेड आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा? बाय प्रॉफिट एंड लॉस, 3 नाम में से एक। ज्यादातर हम प्रोविजन फॉर टैक्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चे? प्रोविजन फॉर टैक्स। क्लियर पॉइंट या नहीं? मैंने आपको बताया था ये तो गिवन होता है क्वेश्चन में, ये दे रखा है इसे बैलेंस फिगर से लिखा, ये दे रखा है इसे बैलेंस फिगर। अब क्वेश्चन में पहचान करो, ये मिला हुआ ये मिला हुआ। देखो जल्दी से, इनकम टैक्स पेड, टैक्स पेड दिया कितने रुपए दिया? 40। टैक्स पेड यहाँ लिखते हैं, यहाँ देखो मैंने यहाँ पे लिखवाया भी है, तो 40,000 रुपये यहाँ पर कॉपी कर देंगे। जैसे ये लिख देंगे, इधर का टोटल कंप्लीट हो गया, इधर ले लो। अब ये बैलेंस इधर 1,40,000, इसमें से इसे घटा दोगे तो 90,000 रुपये का बैलेंस आ गया। ये हमारा बैलेंस शीट फिगर से निकल गया। और बच्चे मैंने आपको बताया था ये हमारा वर्किंग नोट में जाता है और ये हमारा कहा जाता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। बस फिलहाल इतना समझ में आया बच्चे? यहाँ पे हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। इसे एक बार समझाऊं फिर से? चलो फिर समझाता हूँ। बच्चे मैंने आपको बताया प्रोविजन फॉर टैक्स जब भी आपको कैश फ्लो के क्वेश्चन में दे रखा है तो आप इसका अकाउंट्स प्रिपेयर करना।
ओपनिंग बैलेंस आप ओपनिंग मैंने बताया था यहाँ लिख देना ओपनिंग, और क्लोजिंग बैलेंस टू साइड में। ओपनिंग बैलेंस बाय साइड में आएगा और क्लोजिंग बैलेंस ये आएगा। ये दोनों लिखने के बाद यहाँ पर आता है टू बैंक टैक्स पेड और यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस प्रोविजन। ये दे रखा है इसे बैंक का, ये दे कैसे हमें पता चला ये मिल गया, ये मिलते हैं मैंने इधर का टोटल का इधर इसमें से इसे। अब बच्चे मैं सेकंड पॉइंट कराऊँ, बच्चे मैं सेकंड एग्जांपल कराऊँ, समझना सेकंड एग्जांपल क्या है, क्वेश्चन समझना, रफ कर दीजिए बच्चे, समझना सेकंड एग्जांपल, एग्जांपल नंबर सेकंड समझते रहना। मान लो हमें यहाँ पे 2 लाख रुपए दे रखे हैं और यहाँ पे मान लो 2,20,000 दे दी, क्या दे दी 2,20,000। अब इसके ऊपर एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रखा था टैक्स प्रोवाइडेड, जो टैक्स प्रोवाइडेड है रुपीज मान लो 40,000 रुपये या रुपीज 60,000 रुपये, यहाँ तो कोई डाउट। टैक्स प्रोवाइडेड कितना दे रखा 40,000। बच्चे जैसे आपको दिखा प्रोविजन फॉर टैक्स तो अकाउंट बनाना बना लो, अभी सिखाया भी है, चलो मेरे साथ ही प्रैक्टिस करना। अब तो समझ में आ गया नहीं आ गया। प्रोविजन फॉर टैक्स, बच्चे एक चीज और सुनना, आप वीडियो देख रहे हो, वीडियो पसंद आ रही है बच्चों, लाइक तो बनता ही है, तो लाइक करने में तो बच्चे जरा सा आपका तो एक क्लिक करना है, तो कर दीजिए लाइक, पसंद आ रही है। प्रोविजन फॉर टैक्स बच्चे, अब मैं सेकंड एग्जांपल मैंने बोला इसका अकाउंट बनेगा, इसका ओपनिंग बैलेंस हमेशा इस साइड में है बाय बैलेंस बीडी और क्लोजिंग बैलेंस इसका इस साइड में है टू बैलेंस सीडी। सबसे पहले ओपनिंग क्लोजिंग उतारो, तो बच्चे 19 का डाटा ओपनिंग का 2 लाख रुपए यहाँ कॉपी जाएगा और 2,20,000 यहाँ आ जाएंगे। अब बच्चे आपको पता है यहाँ पे आता है टू बैंक, क्या आता है बैंक टैक्स पेड आता है, और यहाँ पे क्या आता है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ आता है प्रोविजन फॉर टैक्स या टैक्स पेड या टैक्स पेड। चलो स्टार्ट करते हैं। ओपनिंग क्लोजिंग ये दे रखा इसे बैंक पे, ये दे रखा इसे बैंक। अब देखो क्वेश्चन मैंने क्या दिया, टैक्स प्रोवाइडेड। बच्चे टैक्स प्रोवाइडेड होता है या टैक्स मेड होता है, सही है, ये दोनों ही दोनों कहाँ पर लिखवाए थे, मैंने यहाँ लिखवाए थे या नहीं लिखवाए थे, तो इसे हम यहाँ पर कॉपी करें 60,000 रुपये। आप इसे प्रोविजन फॉर टैक्स बोल दो या टैक्स प्रोवाइडेड बोल दो, बात ही है, प्रोविजन फॉर टैक्स भी बोल सकते हो, या एक काम करो नहीं समझ में आया टैक्स प्रोवाइडेड है तो आप टैक्स प्रोवाइडेड लिखो, ये आपकी समझ के लिए लिख रहा हूँ, समझ में आया बच्चे। अब क्या जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में डाटा है वो इधर का दिया था, पहले वाले में इस साइड का डाटा दिया था, समझ में आया। इसका टोटल हो गया यह 2,60,000, ये टोटल इधर जाएगा 2,60,000, इसमें से 2,20,000 घटाए जाएंगे तो 40,000 आएगा। बच्चे इसको ऊपर सर्कल करना, लिख देना, ये ऑपरेटिंग में शो करना है हमें, और ये हमें कहाँ जाना वर्किंग नोट। ये क्या है वर्किंग नोट और ऑपरेटिंग, अभी आपको कुछ समय बाद समझ में आएगा। बच्चे यहाँ पे मेरा दूसरा एग्जाम्पल भी कंप्लीट हो गया। चलो तो अब मैं थर्ड क्वेश्चन जाता हूँ। बच्चे मैं थर्ड एग्जाम्पल कहूँगा, ये इसे रफ कर दो। बच्चे अब ध्यान से सुनना, थर्ड एग्जाम्पल क्या है। मान लो हमें क्वेश्चन दे रखा है, ये प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दे रखा था, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे ये मान लो 1 लाख रुपए दे रखा है और ये 90,000 रुपये दे रखा है, सही है, 1 लाख रुपए दे रखा है और ये 90,000 रुपये दे रखा है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो थी इसके ऊपर, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ गिवन नहीं। बच्चे एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन ही नहीं, जब एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो भी इसका अकाउंट बनाना, तब भी आपको इसका अकाउंट बनाना ही है। ये सोच लो देखते ही क्या कोई भी केस हो बनाना है। तो बच्चे तीसरा एग्जांपल का मतलब तीसरा केस है। तो बच्चे इसका ओपनिंग बैलेंस किधर आएगा, इसका ओपनिंग बैलेंस आपको पता है किधर आएगा, इसका ओपनिंग बैलेंस इस साइड में कॉपी करेंगे बाय बैलेंस बीडी, और यहाँ पर आएगा टू बैलेंस सीडी। बच्चे ओपनिंग बैलेंस इधर आएगा और क्लोजिंग इधर आएगा। इसका ओपनिंग बैलेंस दे रखा है आपको 1 लाख रुपए और 90,000 रुपये क्या देते क्लोजिंग बैलेंस। बच्चे मैंने आपको एक बात बताई थी, यहाँ पर लिख देना टू बैंक और ब्रैकेट में लिखना टैक्स पेड, और यहाँ पे क्या आता था बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लिखते थे प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स। बच्चे मैंने आपको एक बात बताई थी, क्या ये दे रखा है इसे बैलेंस का, ये दे रखा है इसे बैलेंस, ना ये दे रखा ना ये, तो ये वाली अमाउंट इधर कॉपी कर देंगे, तो ये वाली अमाउंट इस साइड में कॉपी करेंगे, तो 1 लाख रुपए आ गए और ये 90,000 रुपये इस साइड में कॉपी कर देंगे। तो समझ में आई बात या नहीं आई?
तो ये 90,000 तो वर्किंग नोट में जाते हैं, मैंने लिखवाया भी था अभी आपको फंड, और ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाता है। यहाँ तक कोई डाउट तो बताओ। तो बच्चे मैंने यहाँ पे ये थर्ड क्वेश्चन भी, थर्ड एग्जाम्पल, बच्चे ये एग्जाम्पल का मतलब ये क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे, एक और है उसके बाद फिर नहीं। बच्चे मान लो 4 केस बन सकते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स के, सही है बच्चे, प्रोविजन फॉर टैक्स के 4 केसेस बन सकते हैं, वो 4 केस देखना। बच्चे इस बार एडिशनल इंफॉर्मेशन में बोल दिया टैक्स मेड ₹40,000, टैक्स मेड दे रखा है, प्रोविजन फॉर टैक्स ओपनिंग क्लोजिंग गिवन नहीं है। बच्चे ओपनिंग क्लोजिंग गिवन नहीं है, ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है तो भी इसका अकाउंट बना लो। क्यों बना लो समझाता हूँ। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट्स बनाना सीखना बच्चे। इसका ओपनिंग क्लोजिंग का मतलब प्रोविजन फॉर टैक्स ही नहीं दिया क्वेश्चन में, क्वेश्चन में वैसे नहीं दिया, इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो बच्चे इसका ओपनिंग बैलेंस, बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस नहीं है, टू बैलेंस सीडी क्लोजिंग बैलेंस नहीं है। तो बच्चे मैंने आपको बताया था यहाँ तक टू बैंक क्या आता था, टैक्स पेड आता था, और यहाँ क्या आता था बच्चे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता था, जिसके अंदर आता था प्रोविजन फॉर या बच्चे ये क्या दिया टैक्स मेड। टैक्स मेड आपका कहाँ आता है, यहाँ आता है ना, तो 40,000 लिख दो, इधर और तो कुछ आएगा नहीं, ये तो है ही नहीं, तो इसका टोटल करो 40, ये 40 इधर कॉपी जाएगा, तो ये यहाँ पर है नहीं घटाने को, तो यही 40 आपका पेड निकलेगा। समझ में आई बात या नहीं? इस अकाउंट्स को बनाने से भी आपको क्या फायदा मिलेगा, ये वर्किंग नोट में जाएगा और ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। बच्चे यहाँ पर मेरे प्रोविजन फॉर टैक्स के 4 केसेस का है, और इन 4 से ज्यादा कोई केस नहीं बनेगा। रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपको, कैश फ्लो को इतने अच्छे तरीके से कराऊंगा, यदि आप मेरे साथ बने हुए हो, वीडियो को देख रहे हो, लगातार देखिए, सीक्वेंस में देखिए, तो चीज़ें समझ में आएगी और सारी चीज़ें मैं आपको यहीं पर कवर कर दूँगा। सही है बच्चे? आज के बच्चों वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ प्रेजेंट होंगे। बच्चों वीडियो पसंद आ रही है तो उसे लाइक तो बनता ही है, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ओके बच्चों, बाय, थैंक यू।